नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक समतल स्थिर बिंदु a, b, c से गुजरता है एवं निर्देशीय अक्षों को बिंदु a, b, c पर काटता है। सिद्ध कीजिए कि गोले OABC के केंद्र का बिंदु पथ a/x + b/y + c/z = 2 है। A plane passes through a fixed point a, b, c and cuts the coordinate axes in a, b, c. Prove that the locus of the center of the sphere OABC is a/x + b/y + c/z = 2। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना समतल निर्देशीय अक्षों को बिंदुओं, हमारे निर्देशीय अक्ष हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। इस पे जो प्लेन है वो a पॉइंट पे काट रहा है और a पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने α 0 0। y अक्ष पे जो पॉइंट b है उसके मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए 0 β 0 और z अक्ष पे जो पॉइंट c है उसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने 0 0 गामा। हम जो भी बिंदु मानेंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे कि स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c पहले से प्रेजेंट है। अगर ये इस प्रकार काटता है तो समतल का अंतःखंड रूप क्या कहता है कि x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड यहाँ पे अल्फा है, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड बीटा है तथा z अक्ष पे काटा गया अंतःखंड गामा है। इसलिए इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, तब समतल ABC का समीकरण, देन इक्वेशन ऑफ द प्लेन ABC x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड अल्फा, x/α + y/β + z/गामा = 1। ये समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन है। अब हम एक गोला ज्ञात करेंगे OABC। गोला ज्ञात करके उसका केंद्र ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हो कि अगर ABC के कोऑर्डिनेट अगर अल्फा बीटा और गामा के फॉर्म में इस टाइप से हो और चौथा पॉइंट ओरिजिन हो तो गोले का समीकरण हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x² + y² + z² - αx - βy - गामा z = 0 और उसका सेंटर होता है α/2, β/2, गामा/2। लेकिन यहाँ पे मैं तो 3 स्टेप सोल्व करके लिख रहा हूँ, मुझे ये तरीका ज़्यादा बढ़िया लगता है। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। तो मैंने लिखा, माना गोले OABC का समीकरण, लेट्स द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर OABC। हमने गोले OABC का समीकरण माना x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0। इक्वेशन नंबर 2, चूंकि गोला 2 मूल बिंदु से गुजरता है, चूंकि गोला 2 मूल बिंदु से गुजरता है, सिंस स्फीयर 2 passes through the origin, मूल बिंदु O0 0 0 से गुजरता है। यदि कोई भी गोला मूल बिंदु से गुजरेगा तो उसमें चरपथ 0 के बराबर होगा, कांस्टेंट टर्म है वो = 0 होगी, तो d हमारा 0 आ गया। गोला OABC बिंदुओं A, B तथा C से गुजरता है। तो A बिंदु यानी हमारा α 0 0 है, α 0 0 से पास होगा तो α² + 2α + d = 0। ऐसा हम प्रीवियस लेक्चर में भी दिखा चुके हैं। इसी प्रकार दूसरे बिंदु से गुजरेगा तो β² + 2β + d = 0 और तीसरे बिंदु से गुजरेगा तो γ² + 2w गामा + d = 0। और हम अभी थोड़ी देर पहले d की वैल्यू 0 निकाल चुके हैं, तो d की वैल्यू 0 पुट करने पर ये 3 इक्वेशन आ जाएंगी। और इनको हम प्रीवियस लेक्चर में भी सोल्व कर चुके हैं कि u की वैल्यू आती है -α/2, v की वैल्यू आती है -β/2 और w की वैल्यू आती है -γ/2। इसलिए गोले का केंद्र, सेंटर ऑफ द स्फीयर, गोले का केंद्र का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जनरल इक्वेशन के लिए गोले का जो केंद्र होता है वो होता है -u - v - w। जब मैं u की वैल्यू पुट करूँगा -α/2 और ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस जो गोला OABC है इसका सेंटर हो जाएगा α/2, β/2, गामा/2। अब हमें दे रखा है जो समतल ABC है वो स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है। ये जो प्लेन ABC है वो पासेज थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ABC
तो हम लिखेंगे चूंकि समतल ABC स्थिर बिंदु A, B, C से गुजरता है, सिंस प्लेन ABC passes थ्रू फिक्स पॉइंट ABC, दिस इम्प्लाइज, जो हमारी प्लेन की इक्वेशन थी उसमें x के स्थान पे रख देंगे, y के स्थान पे b रख देंगे और z के स्थान पे c रख देंगे। तो हमारा हमें जो कंडीशन मिलेगी वो मिलेगी a अपॉन अल्फ़ा प्लस b अपॉन बीटा प्लस c अपॉन गामा इक्वल्स टू 1, और ये हमारी इक्वेशन हो गई 4। इसलिए गोले के केंद्र का बिंदुपथ, गोले के केंद्र, और गोले का केंद्र निकला था हमारा अल्फ़ा बाई टू, बीटा बाई टू, गामा बाई टू का बिंदुपथ हैंस लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर इसका हमें जो ये सेंटर है ये मान लो, चाहिए मान लो, इसका हमें लोकस याद करना है, बिंदुपथ याद करना है, तो अल्फ़ा बाई टू के स्थान पे मुझे x रखना पड़ेगा, अल्फ़ा बाई टू के स्थान पे x रखना पड़ेगा। इसका मतलब अल्फ़ा के स्थान पे मुझे 2x रखना पड़ेगा। तो अल्फ़ा के स्थान पे मैं 2x रख दूंगा। इस इक्वेशन में अल्फ़ा के स्थान पे 2x आ जाएगा, बीटा के स्थान पे 2y आ जाएगा और गामा के स्थान पे 2z आ जाएगा। तो ये होगा हमारा a अपॉन 2x प्लस b अपॉन 2y प्लस c अपॉन 2z इक्वल्स टू 1। इस कंप्लीट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z इक्वल्स टू 2। तो हमारा आंसर आएगा a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z इक्वल्स टू 2। ये हमारा आंसर है। BHU MSc एंट्रेंस 2014 का क्वेश्चन है, ए प्लेन पासेज थ्रू द फिक्स पॉइंट ABC एंड कट्स द एक्सेस इन ABC, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर OABC इज। तो ये भी हमने क्वेश्चन किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई प्लस c अपॉन जेड इक्वल्स टू 2। RS प्री का क्वेश्चन है, एक समतल एक स्थिर बिंदु 1, 2, 3 से गुजरता है तथा अक्षों को A, B, C पर काटता है, गोले OABC के केंद्र का बिंदुपथ है। हमें जो फिक्स पॉइंट दे रखा है ABC, उनकी वैल्यू दे दी 1, 2, 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन जेड इक्वल्स टू 2। धन्यवाद।